कोई नहीं पिस रहा है। अवाम उन डकैतों से पिस रही है जो चोरी का कारखाना खोल के बैठे हैं। कौन चोरी का कारखाना है? डिप्टी मेयर परवेज कादरी के खिलाफ अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया सैलरी अकाउंट में निकला है। उसकी औकात 1.5 लाख रुपए नहीं है। उसकी पर ईयर की सैलरी देखिए, वो कोई कारोबारी शख्स नहीं है। अवाम उस बंदे से पिस रही है जिसने लोगों की जेबों का डाका डाला है। गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है, एसीबी ने सबूत निकाला है, पुलिस स्टेशन शहीदगंज ने तो केस आगे भेजा है। अब कौन अफसर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में उसको सपोर्ट करता है, देखने की जरूरत है। पूरे जम्मू कश्मीर में पता है टावर की चोरी का एफआईआर उसको है, फेक अपॉइंटमेंट की चोरी का एफआईआर उसको है। वो किसी को चोर बोल ही नहीं सकता है, वो तो एक नंबर का डकैत है। 150 फैमिलीज बानीहाल की अभी भी रो रही है। ये 10-20 केस तो उसके सोरा थाना यहाँ खानियार वगैरह में है। सिगरेट की ट्रकें, जनरेटर का चोर भी वो है। ये चोरी लूट खसूटी का सिस्टम बंद करना पड़ेगा। और उसके आका जो है, उसके आका अली मोहम्मद चारलू, जो अलमारूफ अली मोहम्मद सागर साहब हैं, या सलमान अली चारलू अलमारूफ सलमान अली सागर है, उसको भी मैसेज एक मैं आपके जरिए देना चाहता हूं। डकैतों का साथ देना बंद कर दीजिए, चोरों का साथ देना बंद कर दीजिए। चोरी के कारखाने और डकैतों के कारखाना जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं पुलिस को गुजारिश करता हूं, अगर इनका कोई शील्ड कर रहा है, इनको कोई, उनको भी पकड़िए। कानून के हाथ तो लंबे हैं, हमने सुना है। हमने तो ये देखा भी नहीं है कहीं कि क्या कानून के हाथ लंबे, क्या कानून के हाथ कम पड़ जाएंगे इन चोरों को पकड़ने के लिए। तो अपने पिछली, अगर बीजेपी भी इनको सपोर्ट करेगी, मुझे लगता है कि हम उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से बोलती है न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो ये लोग कैसे एक दूसरे का पर्देदारी बन रही है। हमारे पास ऐसा इतना सबूत नहीं है बीजेपी के खिलाफ, इनके अकाउंटों के खिलाफ सबूत है। मैं आपको भी एक कॉपी दे दूंगा, इन्होंने जो लूट खसूट किया है। आप भी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद अपने मीडिया के जरिए हाईलाइट कीजिए। अगर उसको मैंने जो सवाल किए हैं उन चीजों का जवाब अगर उसके पास है, हम चुप बैठेंगे। एसीबी में 30 लोगों का बयान कलमबंद हुआ है, शहीदगंज में 2 लोगों का बयान कलमबंद हुआ है, जिसमें इट इज एन ओपन एंड शट केस, इट इज अ वाटर टाइट केस। मेरी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, उसमें कोई भी हो उसके खिलाफ उंगली में उठाऊंगा। मेयर साहब के खिलाफ उठाई थी, एसीबी ने, उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई और उसमें मुलवस है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम है लोगों की आवाज में एम्प्लीफिकेशन करना, लोगों के दिलों की आवाज बाहर लाना। उसमें गवर्नमेंट का काम है चोर और डकैतों का, जो परवेज कादरी जैसे चोर और डकैत है, उनको जेल भरना। मेयर साहब दिन उसने बयान दिया कि वो डिप्टी मेयर को अपील करता है कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, बहकाना नहीं चाहिए लोगों को। मेयर साहब और उसका बिजनेस शायद 15-20 लाख का है, 2-3 लाख की लेन देन अगर है, उससे ये प्रूव होता है कि वो करप्शन नहीं कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पैसा दे ही रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको आप देखिए, आरएनबी की जमीन नापोरा में बेची, उसमें पैसा पकड़ा। आप देखिए 3 लाख रुपए वो आबिद डार, उनका पकड़ा है कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन दिलाऊंगा। वो मुनीर डार ने वो मजीद तांत्रे को दिया है, वो कॉर्पोरेटर मजीद तांत्रे ने, उसको बाकायदा वायरल रिकॉर्डिंग हुई है। डिप्टी मेयर के खिलाफ तो संदूक भरे हैं, संदूकों के संदूक हैं इसके खिलाफ, चोरी और डकैती के। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये क्या वजह है? कौन अफसर इसको शील्ड कर रहा है, देखना वो। में मैंने बयान भी दिया, उसके बारे में मैंने गवर्नर साहब को भी लिखा है, इसके बारे में मैंने जहां जहां बोलना चाहिए मैंने बोला है। जैसे लद्दाख ने, जो हमारी रियासत का हिस्सा था, अब यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने रेगुलराइज किया, उनका डेली वेजर का जो है तनख्वाह जो भी है वो भी इंक्रीज की है। ऐसा ही कोई स्टेप जो यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब को भी, कमिश्नर साहब इसके जवाबदेह हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी के पास है। कमिश्नर साहब को ये जवाब देना चाहिए कि क्यों स्वीपर्स को झाड़ू नहीं मिल रहा है।
उसकी क्या वजह है? क्यों हम डिसेंट्रलाइज दिल्ली इंदौर की तरह नहीं कर सकते हैं कि सैनिटेशन इंस्पेक्टर ये चीजें खरीदे और हम एक मॉनिटरिंग टीम इस पे रखें? सिस्टम को रिफाइन करने की जरूरत है। आए दिन जो इल्जामात आ रहे हैं कहीं कहीं वहां पर कमिश्नर साहब जवाबदेह हैं। कमिश्नर साहब को जवाब देना चाहिए। पीछे वो हुपर परचेज का स्कैम के बारे में बोला गया था, कमिश्नर साहब साइलेंट रहे। आज स्वीपर के बारे में बोला गया, झाड़ू नहीं है, कमिश्नर साहब जवाबदेह हैं। इसके साथ साथ आज सेल नंबर 4 का कुछ सुनने में आया है, कमिश्नर साहब चुप बैठे हैं और उनकी चुप उनके खिलाफ उंगली उठा सकती है। कमिश्नर साहब को जवाब देना चाहिए। अगर चोरी नहीं है, he should speak up and he should tell these people that no, the system is transparent. Else, staying, silent, it seems it's deemed that corruption is there. Thank you, sir.